मैं शहर में नौकरी करने के लिए गया था। तब मैं अपने काका चाचा के घर पर रुका था। मेरे काका की भी एक बेटी थी और मैंने सोचा कि वह अभी छोटी होगी, लेकिन वह बिल्कुल भी छोटी नहीं थी। वह इतनी होशियार थी कि वह एक साथ दो लड़कों के साथ घूमती थी। ये वाक्य संदर्भ में थोड़ा स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैंने इसका शाब्दिक अनुवाद किया है। असल में मैं नौकरी करने के लिए शहर आया था और अपने काका के घर पर रुका था। मुझे शहर में अच्छे वेतन की नौकरी मिल गई थी। जब मैं अपने काका के घर पहुंचा, तो घर देखते ही आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि मेरे काका के घर का दरवाजा इतना छोटा था कि मेरा बैग और मैं एक साथ अंदर नहीं जा सकते थे। मुझे उसी छोटे से घर में रहना था। घर में रसोई के अलावा एक बेडरूम था, वह भी काफी छोटा था। जबकि हम गांव में बड़े मकान में रहते थे। अब मैं काम के लिए शहर आया था और अपने काका के घर रहने आया था। मेरे काका के घर पर काकी, चाची और उनकी एक बेटी थी। काका गांव में सबको कहते थे कि उनका शहर में बड़ा घर है, और मैं अपनी आंखों से वह घर देख रहा था। मेरे काका की बेटी का नाम पायल था। पायल जब मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आई, तो मैं उसे देखता ही रह गया। जब मैंने उसे पिछली बार देखा था, तब वह 5 साल की थी, लेकिन अब वह 26 साल की हो गई थी और अब वह बहुत सुंदर और आकर्षक लग रही थी। फिर मेरे काका और काकी मेरे लिए नाश्ता बनाकर लाए और मैं ये देखकर बहुत खुश हो गया। मैंने घर में रहने के लिए हर महीने 5,000 रुपये देना शुरू कर दिया, जिससे काकी और काका को मेरे रहने पर कोई आपत्ति नहीं थी। मेरा इतना अच्छा वेतन था और माँ कहती थी कि तुम कुंवारे लड़कों के बीच रहकर बिगड़ जाओगे। इसलिए मैंने अपनी माँ की सलाह पर काका के घर पर रहने का फैसला किया। मुझे वहाँ भला चंगा माहौल मिला था, लेकिन पायल मेरी तरफ बहुत ही अजीब नजर से देख रही थी। काका के घर में एक ही कमरा था और काकी हॉल में सोती थीं। मैंने कहा कि मुझे अपना अलग कमरा चाहिए, क्योंकि मैं कभी कभी देर रात तक काम करता हूँ। तब काका ने कहा कि तुम पायल के कमरे को ही अपना कमरा समझो। पायल 2 दिनों के लिए बाहर गई हुई थी, तो मैं 2 दिन पायल के कमरे में सो गया। लेकिन 2 दिन बाद पायल अपने कमरे में वापस आ गई और 15 दिन बीत गए। इसके बाद मैंने अपने काका के घर को अपना घर मानकर कुछ चीजें खरीदी और काका के घर लाया। मैं पायल के लिए ड्रेस, मेरे काका के लिए कपड़े, काकी के लिए साड़ी और खाने की चीजें भी लाया था। ये सब देखकर वे सब बहुत खुश हुए। पायल अब हंसती थी और मुझसे बात करती थी। एक दिन उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले गई। मैंने कहा, पायल, तुम ये क्या कर रही हो? हमारे माता पिता, तुम्हारे माता पिता के रहते ये सब करना सही नहीं है। पायल को इस तरह अपने माता पिता के सामने देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने मुझसे माफी मांगी और कहा कि किसी को बताना मत, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी। अगले दिन मैंने उठकर काका से कहा, काका, आपको एक बड़ा घर खरीदना चाहिए, क्योंकि पायल बड़ी हो गई है और उसका भी अपना एक अलग कमरा होना चाहिए, और आपका भी अपना एक अलग कमरा होना चाहिए। काका से बात करते समय मेरे फोन पर मैंने अपनी माँ का कॉल रिसीव किया, और मेरी माँ कहने लगी कि उन्होंने एक लड़की का फोटो भेजा है, उसे देखकर बताओ कि वह कैसी लगती है। मैंने कहा, माँ, मुझे लड़की का फोटो पसंद है। ये सुनकर मेरी माँ बहुत खुश हो गईं। मेरी माँ की पसंद मेरी पसंद थी। मेरी माँ ने तुरंत अगले फाल्गुन महीने में मेरी शादी तय कर दी थी। शादी के कुछ दिनों की छुट्टियों के बाद मैं नौकरी के लिए वापस शहर आया। तब माँ ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को कुछ दिनों के लिए साथ ले जाओ। मैं अपनी पत्नी को अपने साथ शहर लाया। पहले मैं शहर में अपने काका के घर रहता था, तो मैं अपनी पत्नी के साथ भी वहीं आया। जब मैं अपनी पत्नी के साथ अपने काका के घर आया, तब पायल हमारे कमरे में सो रही थी और माता पिता के साथ हॉल में सोती थी। 3 दिन बीत चुके थे, और 3 दिन बाद अचानक रात में जब हम सो रहे थे, तब पायल ने मेरे कमरे की खिड़की से झांका। मैं तुरंत बिस्तर से खड़ा हो गया और मेरे खड़ा होते ही पायल तुरंत खिड़की से हट गई। मैं सोचने लगा कि मेरी पत्नी सुनीता को ये सब पसंद नहीं आएगा और मैं अपने काका का घर खाली कर दूंगा। तुरंत अगले महीने मैंने एक अलग कमरा ढूंढ लिया। 10 दिन बाद सुनीता ने कहा कि मैं यहाँ लंबे समय तक नहीं रह पाऊंगी, मुझे गांव में
रहने की आदत है। मैं तो गांव में ही रहूंगी और सास ससुर की सेवा करूंगी। और मैं यहाँ काका काकी के घर में रहने लगा।